तो गाइस जब भी आप मार्केट में एक फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन खरीदने जाते हैं तो वहाँ आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप एक एंड्रॉयड ऑपरेटेड फ़ोन खरीदें या फिर एक iOS ऑपरेटेड। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको एंड्रॉयड और iOS के कुछ ऐसे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज बताने वाला हूँ जिनसे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए और कौन सा नहीं खरीदना चाहिए। वैसे तो इस वीडियो में मैं बस OS को कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको दो ऐसे एस्पेक्ट्स बताऊँगा जो इनके फीचर्स से बिल्कुल रिलेट नहीं करते, लेकिन हर कोई उन्हें कंसिडर करता है और इस प्राइस पॉइंट पे इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइज़ अगर हम यहाँ पहले एडवांटेज की बात करें तो वो आ जाता है मोर कस्टमाइजेशन। आप एंड्रॉयड फ़ोन में लगभग सभी चीज़ कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसके थीम, वॉलपेपर, आइकन, फॉर्मेशन और काफ़ी कुछ चीज़ नई नई कर सकते हैं। और अगर आप अपने फ़ोन के इंटरफेस से जल्दी बोर हो जाते हैं और आपको काफ़ी क्रिएटिव चीज़ करने में मज़ा आता है अपने फ़ोन के साथ, तो आप एंड्रॉयड फ़ोन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि आपको ये सब आईफोन में देखने को नहीं मिलता है। तो गाइज़ अगर आप दूसरे एडवांटेज की बात करूँ तो वो एडवांटेज है कॉस्ट इफ़ेक्टिव। अब मैं एक्चुअल प्रोडक्ट की कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो प्राइस पॉइंट मैंने सेम रख रखा है। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप एंड्रॉयड के ऐप स्टोर में जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ फ्री ऐप्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी एज़ कम्पेयर टू iOS में भी आपको फ्री ऐप्स मिलती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं मिलती जितनी आपको एंड्रॉयड में मिल जाती हैं। तो गाइज़ अगर तीसरे एडवांटेज की बात करूँ तो वो है इजी एक्सेस टू द एंड्रॉयड ऐप मार्केट। इसका मतलब ये है कि आपको प्ले स्टोर पे जितनी भी पेड ऐप्स मिलती हैं या काफ़ी सारी ऐप्स हैं जो आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलती हैं, वो आप एकदम फ्री में गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। ये iOS में पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए एंड्रॉयड का एक काफ़ी बिग एडवांटेज बन जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ऐप बताऊं तो एक ऐप है वीडियोडर। उस ऐप से आप YouTube की कोई भी वीडियो डायरेक्ट अपनी गैलरी में डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपको प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आप एंड्रॉयड फ़ोन्स में उसे गूगल से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं काफ़ी ईजिली। तो गाइज़ अब अगर चौथे एडवांटेज की बात करूं तो वो है नेटिव इंटीग्रेशन विद गूगल क्लाउड स्टोरेज। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप जब भी कोई नया एंड्रॉयड फ़ोन ख़रीदते हैं तो उसमें आपको गूगल क्लाउड की स्टोरेज 15 GB तक एकदम फ्री मिलती है। गूगल क्लाउड की स्टोरेज वो होती है जिसमें आपके सारे सॉन्ग्स, वीडियोज़, फ़ोटोज़ और जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं बैकअप होके स्टोर होते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो 100 GB के लिए आपको $2 देने पड़ेंगे और 1 TB के लिए $10। लेकिन वहीं अगर मैं iOS डिवाइसेस की बात करूं तो आपको iCloud में सिर्फ और सिर्फ 2 GB तक की ही स्टोरेज फ्री मिलती है। उसके ऊपर अगर आपको अपग्रेड करना है तो आपको वो ख़रीदना पड़ेगा। तो ये एंड्रॉयड की काफ़ी अच्छी बात होती है। तो गाइज़ अगर मैं पहले डिसएडवांटेज की बात करूं तो वो आ जाता है कॉम्प्लेक्स लेआउट। पहले के एंड्रॉयड फ़ोन्स के मुकाबले आजकल के एंड्रॉयड फ़ोन्स लेआउट में काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। वहीं अगर हम एक iOS डिवाइस की बात करें तो वो आज भी पहले जैसे ही सिंपल हैं, तो इसलिए आपको एक iOS डिवाइस चलाने में ज़्यादा ईज़ फील होगा। तो अब अगर दूसरे डिसएडवांटेज की बात करूँ तो वो आ जाता है एप्लीकेशन कंटेन्स वायरस। गूगल पे काफ़ी सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिनमें वायरस होता है, और जब भी आप उन्हें अपने एंड्रॉयड फ़ोन में डाउनलोड करते हैं तो वो वायरस आपके फ़ोन में भी घुस जाता है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ एक iOS डिवाइस की, तो कुछ एप्लीकेशंस iOS में भी ऐसी हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं उन्हें सफारी से, लेकिन अगर उनमें वायरस होता है तो वो नोटिफिकेशन दिखा देता है और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करता है। तो गाइज़ अब अगर मैं तीसरे डिसएडवांटेज की बात करूँ तो वो यार लॉट ऑफ प्रोसेस इन द बैकग्राउंड दैट लीड्स टू बैटरी रेंज क्विकली। तो गाइज़ जब भी आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में कुछ भी चीज़ ब्राउज़ करते हैं या कुछ भी टास्क करते हैं तो काफ़ी सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जो बैकग्राउंड में होते रहते हैं। उनसे क्या होता है कि आपके फ़ोन का बैटरी बैकअप कम हो जाता है। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आजकल एंड्रॉयड कंपनीज़ ने अपने फ़ोन में बैटरी की mAh कैपेसिटी बढ़ा दी है, लेकिन वो चार्ज होने में टाइम लेने लगी थी, तो उनके साथ अब एक फ़ास्ट चार्जर भी देना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन आजकल
के फास्ट चार्जर साइज़ में इतने बड़े हो गए हैं कि उन्हें कैरी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ एक iOS डिवाइस के साथ मिलने वाले चार्जर की, तो उनके फास्ट चार्जर भी उनके नॉर्मल अडाप्टर से काफ़ी छोटे हैं। तो गाइस मैं एक और बात इसी पॉइंट में इंक्लूड करना चाहता हूँ। वैसे तो प्ले स्टोर पे से सारे चाइनीज़ ऐप बैन हो चुके हैं, फिर भी कुछ ऐप्स ऐसे हैं जो आपके फ़ोन की स्टोरेज के अलावा काफ़ी और परमिशंस मांग लेते हैं और वो आपको ऑथराइज्ड मिल जाते हैं गूगल प्ले स्टोर पे। तो सिक्योरिटी के मामले में एंड्रॉयड तो iOS से काफ़ी पीछे हैं। तो गाइज़ अब अगर हम iOS के पहले एडवांटेज की बात करें तो वो आ जाता है एक्सीलेंट UI एंड फ्लूइड रिस्पॉन्सिव। अगर एंड्रॉयड के कंपैरिजन में हम बात करें तो आईफोन में बैकग्राउंड प्रोसेसेस काफ़ी कम होते हैं और उसके सिंपल लेआउट की वजह से वो काफ़ी रिस्पॉन्सिव और फास्ट हो जाता है। एंड्रॉयड के आजकल प्रोसेसर भी काफ़ी फास्ट आने लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लैग उसमें फील हो जाता है। तो अगर आपको अपने डेली यूज़ में काफ़ी स्मूथ और फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए तो मैं आपको तो गाइज़ अब अगर मैं दूसरे एडवांटेज की बात करूं तो आ जाता है जनरेट लेस हीट। iOS एंड्रॉयड के मुकाबले काफ़ी कम हीट जनरेट करता है और उसका सबसे मेन रीज़न है बैकग्राउंड प्रोसेसेस। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एंड्रॉयड में बैकग्राउंड प्रोसेसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इसमें अगर आप 1.5 से 2 घंटे तक नॉर्मल टास्किंग भी करेंगे तो आपका फ़ोन हीटअप हो जाता है। लेकिन वहीं अगर मैं iOS की बात करूँ तो वहाँ अगर आप इतनी ही देर के लिए नॉर्मल टास्किंग भी करते हैं तो आपका फ़ोन हीटअप नहीं होता। लेकिन वहीं अगर आप गेमिंग करते हैं, हैवी गेमिंग जैसे PUBG खेलते हैं, तो वो भी हीटअप हो जाता है। तो गाइस अगर मैं तीसरे एडवांटेज की बात करूं तो वह आ जाता है जेल ब्रेकिंग फॉर कस्टमाइजेशन। जैसे मैंने आपको एंड्रॉयड का एक एडवांटेज बताया था कि आप उसे काफ़ी हद तक कस्टमाइज़ कर सकते हैं, वैसे ही आप अपने iOS डिवाइस के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन वो करने के लिए आपको एक प्रोसेस करना पड़ेगा जिसका नाम है जेल ब्रेकिंग। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन अगर आप उसे यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी उससे रिलेटेड। और अगर आप एक बार ऐसा कर लेते हैं तो आप एक एंड्रॉयड डिवाइस से भी ज़्यादा कस्टमाइज़ कर पाएंगे अपने एक iOS डिवाइस को, और ये एकदम सेफ़ है। इससे आपके iOS डिवाइस को कुछ भी हार्म नहीं होता है। तो गाइज़ अब अगर मैं चौथे एडवांटेज की बात करूं तो वो आ जाता है एक्सीलेंट फॉर मीडिया एंटरटेनमेंट। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि iOS सिर्फ आपको आईफोन के साथ ही मिलता है, और आईफोन के साथ मिलने वाली डिस्प्ले एंड्रॉयड की डिस्प्ले से काफ़ी अच्छी है, क्योंकि अगर आप एक फ्लैगशिप लेवल का एंड्रॉयड फ़ोन लेते हैं तो उसमें डिस्प्ले काफ़ी वाइब्रेंट और पंची कलर्स प्रोवाइड करती है। अब ये सुनने में और यूज़ में तो शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन वहीं अगर आप 2 से 3 घंटे कोई मूवी देखते हैं तो आपकी आंखों में दर्द होने लग जाता है। वहीं अगर मैं एक iOS की डिस्प्ले की बात करूं तो वो आपको एकदम नेचुरल कलर्स प्रोवाइड कराते हैं, और भले ही आप उसे 2 से 3 घंटे के लिए डिम लाइट में ही क्यों ना देख लें, आपकी आंखों को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होता है। तो गाइज़ अब अगर हम iOS के पहले डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो वो है बैटरी बैकअप। हम जैसे जानते हैं कि आईफोन्स का बैटरी बैकअप एंड्रॉयड के मुकाबले कुछ इतना खास नहीं होता। आज के टाइम में सबसे लेटेस्ट आईफोन जो आता है वो है iPhone 11 Pro Max, और उसमें भी आपको बैटरी कैपेसिटी 3969 mAh की ही मिलती है। और वहीं उसके कॉम्पिटिटर की बात करें जैसे Samsung S20 Ultra, तो उसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। तो बैटरी बैकअप के मामले में तो एंड्रॉयड आईफोन से अच्छे हैं। तो गाइज़ अब अगर मैं दूसरे डिसएडवांटेज की बात करूँ तो वो आ जाता है कनेक्टिविटी। आज के टाइम में जहाँ आपको कार्स भी कनेक्टेड मिल जाती है, वहाँ भी आपको iOS डिवाइस से कनेक्टिविटी सिर्फ iOS डिवाइसेस के साथ ही देखने को मिलती है। सिक्योरिटी रीजंस के हिसाब से तो ये बात काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर आप एक प्रोडक्टिविटी वाला काम करते हैं तो आपको अपने iOS डिवाइसेस अपने विंडो, लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आने वाली है। तो मैं आपको iOS डिवाइसेस लेने का रिकमेंड तभी करूँगा जब आपके पास पहले से कोई मैकबुक या iMac हो। तो गाइज़ अब अगर तीसरे डिसएडवांटेज की बात करें तो वो आ जाता है ऐप साइज़। आपको एंड्रॉयड के प्ले स्टोर में जो ऐप्स का साइज़ मिलता है वो एप्पल के ऐप स्टोर में ऐप्स के साइज़ के मुकाबले काफ़ी कम होता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एंड्रॉयड में जो आपको PUBG मोबाइल मिलता है उसका साइज़ 1.8 GB है, वहीं iOS में मिलने वाले PUBG मोबाइल का साइज़ 2.4 GB है। आप जैसे देख पा रहे होंगे एंड्रॉयड में कॉल ऑफ ड्यूटी का आपको साइज़ 1.4 GB मिलता है, वहीं सेम उसी गेम का आपको iOS में 1.9 GB का साइज़ मिलता है। अब जैसे आप देख पा रहे होंगे काइन मास्टर आपको एंड्रॉयड में 79 MB का मिल जाता है, और वही सेम काइन मास्टर आपको iOS में 104.2 MB का मिलता है।
तो अगर आपका डेली का डाटा यूसेज ज़्यादा है तो आप इस पॉइंट को ध्यान में रख सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैं आपको पहले 2 पैरामीटर्स के बारे में बता रहा था, जिनके बेसिस पे मैं इन दोनों फ़ोन्स को कंपेयर करूंगा, उनमें से पहला पैरामीटर आ जाता है कैमरा क्वालिटी। तो गाइस आज के टाइम में आपको एंड्रॉयड फ़ोन्स में क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है और अब MI Note 10 में तो आपको 108 मेगापिक्सल का भी कैमरा मिलता है। लेकिन वहीं अगर मैं एक iOS डिवाइस की बात करूं तो आज के टाइम में सबसे लेटेस्ट जो उसका कैमरा है वो सिर्फ ट्रिपल कैमरा सेटअप है और उसकी इमेज एक DSLR के कंपटीशन की इमेज आती है। और वहीं अगर मैं एक 108 मेगापिक्सल वाले कैमरे की इमेज की बात करूं तो वो भी काफ़ी अच्छी आती है, लेकिन अप टू द मार्क नहीं अगर हम उसे iOS डिवाइस की इमेज के साथ कंपेयर करते हैं तो गाइज़ अगर आप फोटोग्राफी का शौक़ रखते हैं या फिर एक कंटेंट क्रिएटर हैं और फ्लैगशिप लेवल में कोई ऐसा फ़ोन देख रहे हैं जो काफ़ी स्मूथ हो और आपकी वीडियोस को भी एक DSLR जैसा रिकॉर्ड कर पाए, तो उसके लिए आईफोन्स आर द बेस्ट। तो गाइज़ अब अगर मैं दूसरे पैरामीटर की बात करूं तो वो आ जाता है लुक्स या फिर डिज़ाइन। तो ये एकदम सब्जेक्टिव टॉपिक है, किसी को आईफोन का लुक ज़्यादा पसंद आता है तो किसी को एंड्रॉयड का लुक ज़्यादा पसंद आता है। तो ये एकदम आप पे निर्भर है कि आपको कौन से फ़ोन की लुक्स काफ़ी अच्छी लगती हैं। लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊँ तो मेरे को iOS की लुक्स काफ़ी अच्छी लगती हैं, क्योंकि एक तो उसमें जो मटेरियल यूज़ किया होता है वो फील में भी काफ़ी प्रीमियम लगता है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और एकदम सिंपलिस्टिक डिज़ाइन होता है। उसके बैक पैनल पे कुछ ज़्यादा आपको डायगोनल लाइंस या अलग अलग टेक्सचर देखने को नहीं मिलते हैं। तो बस गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, नीचे कमेंट करो कि आपको कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा लगता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हाँ, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लो, आपकी स्क्रीन पे यहाँ आ गया होगा। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। ओके बाय।